नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले के थोई ग्राम पंचायत में वन विभाग ने चल रही आरा मशीनों के खिलाफ 12 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई आरा मशीनों को जब्त किया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में C2 यूनियन आरा मशीन सिक्कर नीमका थाना के सानिध्य में थोई थाने के सामने आरा मशीन मालिकों और मजदूरों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते वक्ताओं ने कहा कि आरा मशीनों पर हजारों मजदूर काम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। धरने के बाद थोई थाना अधिकारी को नीमका थाना जिलाधिकारी के नाम C2 यूनियन ने 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में C2 यूनियन ने मांग की है कि किसान अपने पेड़ काट कर लाता है, उनको बेवजह वन विभाग व पुलिस परेशान करती है। जो गलत है उसको रोका जाए। 12 सितंबर को पुलिस प्रशासन द्वारा आरा मशीनों के मजदूरों व मालिकों पर अचानक हमला किया गया, जो गैर कानूनी है। आरा मशीन मजदूर किसान के रोजगार का साधन है, उनको जब्त किया गया, जो गलत है। आरा मशीन बंद होने पर हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस तरह से 4 मांगे रखी हैं। इन सभी मांगों का सोमवार 16 सितंबर तक समाधान नहीं किया गया तो इसके लिए श्रीमाधोपुर प्रशासन को ठप किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने से पहले धरना स्थल पर क्या हुआ वो देखिए इस रिपोर्ट में कि किस तरह से धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर और आरा मशीन मालिक पहुंचे और C2 यूनियन ने किस तरह से पूरे धरने को संबोधित किया। एक बार रिपोर्ट पर विशेष नजर। लड़ाई है, अरे अभी तो नियम लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो साथियों, अब आगे कि आप सब एक हैं और अपने संघर्ष की लड़ाई में आप सब प्रशासन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी संख्या में यहां पधारे। कल जिस तरह से बर्बरतापूर्ण दमनकारी नीतियों को अप्लाई करते हुए जिस तरह से प्रशासन ने, वन विभाग की टीम ने, जिस तरह से कल मैं कहूंगा उस शब्द को गुंडागर्दी बोलूंगा, जिस तरह से उन्होंने एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने का प्रयास किया। कोई अगर अपने हक की आवाज के लिए बोल रहा है तो उसको जबरदस्ती उसके ऊपर राजकार्य बाधा तक का केस जो है उसके लिए डराया गया, उसको धमकाया गया, जबरदस्ती आंखें दिखाई गई। सबसे पहले तो हम उसका विरोध करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको, सबको, भारत के जितने भी निवासी हैं, आजाद भारत के निवासी हैं, हमें संविधान में हमें बोलने की और हमारे अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, तो आप हमारी जो आवाज है उसको दबा कैसे सकते हैं, दमन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि भाई आपको इतना अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगा देंगे, उसको कह देंगे कि भैया तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तेरे खिलाफ राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हम तैयार खड़े हैं। मैं खुले मन से कहता हूं कि कितने क्या दर्ज करवाते हो मुकदमे, हम तैयार खड़े हैं। आप लगाइए कितने मुकदमे लगवाते हैं। अब कल जो कार्रवाई हुई, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई, थोई में कम से कम 3000 व्यक्ति शुद्ध रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आरा मशीन पर निर्भर हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि किसान अपना पेड़ पालता है, पानी देता है, उसमें बड़ा करता है, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी दैनिक जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको बेचता है। और वो जब आरा मशीन चलती है तो मजदूरों को काम मिलता है, किसान का काम चलता है। आप वन विभाग इसमें बीच में क्यों डंगा अड़ाता है? वन विभाग के जमीन में से अगर कोई मान लो जगह उनकी खुद की जमीन है, उसमें से अगर उनको लगता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं तो आप ऑब्जेक्शन करिए, उसका विरोध करिए। आप विरोध करिए, केस दर्ज करिए, मुकदमे दर्ज करिए, या ट्रैक्टर आते हैं तो उनको रोकिए। आपके पास कौन सा अधिकार आ गया कि किसान की जमीन है, किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ को पालता है, बड़ा करता है, उसको बेचता है, और आप उनको जबरदस्ती उसका जो किसान का ट्रैक्टर है उसको रोक लेते हैं, उसकी रसीद काट लेते हैं। बेचारे का 15,000 का सामान नहीं है, 51,000 की रसीद काट देते हैं। ये अधिकार किसने दिया? तो सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि आपको लगता है कि सरकार को इसमें नियमों में परिवर्तन करना चाहिए तो बिल्कुल करे सरकार नियमों में परिवर्तन। हम ये मांग करते हैं कि किसान अपना पेड़ उगाएगा भी और किसान अपना पेड़ बेचेगा भी, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना तो प्रशासन की आवश्यकता है बीच में और ना किसी और वन विभाग या किसी दूसरी टीम की आवश्यकता है। तो कल सबसे पहले आप
अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मशीनें अवैध हैं तो लाइसेंस दे दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है, हम लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, आप ये तो सोचिए कि एक मशीन के पीछे कम से कम 50 मजदूर प्रत्यक्ष रूप से और 100 मजदूर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। आप उसको बंद करवा देंगे, वो मजदूर कहां जाएंगे भाई? आप रोजगार दे दीजिए, उन मजदूरों को रोजगार दे देंगे तो मजदूर इधर उधर जाएंगे नहीं, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप 5000 लोगों को कहां से रोजगार देंगे? आपके पास रोजगार है ही नहीं। कल इन्होंने बिना किसी सूचना के और इस तरह से जैसे कोई किसी गांव में जैसे मान लीजिए कोई डकैत रहते हो, बहुत बड़े डकैत रहते हो, उस तरह से 8-10 गाड़ियां लेके आते हैं, तहसीलदार जी अलग लेके आते हैं, थानाधिकारी महोदय अपनी अलग लेके आते हैं, फिर भी उसके अलावा भी थोड़ी की पुलिस है, अजीतगढ़ की पुलिस और अलग अलग जगह से उन्होंने और प्रशासन बुला करके और जिस तरह से कोई डकैत हो उनको पकड़ने के लिए धरपकड़ करते हैं, ऐसे धरपकड़ कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। पहली चीज तो ये, अगर आपको मुकदमा, पहले भी मैंने कहा मुकदमा दर्ज करना है, बिल्कुल करिए, हम बिल्कुल सामने खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं भागने वाले नहीं, यही रहने वाले हम। तो आराम से तैयार कर लेता है 1 साल में, तो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे। वन विभाग वालों ने कितना कर दिया, जो सरकार का राजस्व है वन विभाग, उसका मतलब मैं ये कहूंगा कि हालांकि ये माइक पर बोलने का शब्द नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी तैसी कर रखी है इन्होंने, पूरे राजस्व का नुकसान कर रखा है। वहां से आता है पैसा इनके पास कि ठीक है साहब, सरकार ने आदेश निकाला इतने पेड़ लगाइए, और हरित राजस्थान का या कोई भी नारा देकर के सरकार पेड़ लगवाती है। ये पूरे पैसे अपने जेब में डाल लेते हैं और ये कहते हैं साहब हमने पेड़ लगा दी। पेड़ लगा दिए तो उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, लगाए कहां तुम लोगों ने? आज तक किसी भी आरा मशीन वाले ने वन विभाग के किसी पेड़ को काटा नहीं। वन विभाग का पेड़ काटा हुआ वीडियोग्राफी दिखाइए, फोटो दिखाइए, आपके पास सबूत वो दिखाइए। तो आप जबरदस्ती किसान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो किसान विरोधी होने का ठप्पा जो आप पे लगा हुआ है, वो श्रीमाधोपुर प्रशासन इसको अच्छे से समझ ले, उस ठप्पे को हटाइए, नहीं तो जनता है वो फिर अपने पे आने पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। और इस गलतफहमी में कोई रहे भी नहीं कि भाई ठीक है संख्या बल कम है या ऐसा कुछ है। संख्या बल हमारे पास बहुत है, मजदूर है। जब उनके पेट पे लात पड़ेगी, उनको लगेगा कि साहब मेरा तो हक छिन रहा है, उस दिन वो बिल्कुल आपके सामने खड़े हो जाएंगे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए। उसको पता है जब पेट ही नहीं रहेगा तो जान की क्या करूंगा, जान की बाजी लगा देंगे और उस समय आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी बात इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए इन चीजों को, जो हमारी मांगे हैं, किसान मजदूर की जो मांगे हैं, उन मांगों को मान लीजिए और उन मांगों का जो मांग पत्र है, ज्ञापन है, वो तैयार किया है सिटी यूनियन ने। तो उस सिटी यूनियन की जो मांगे हैं अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं हमें दूसरे तरीके से भी मनवाना। जब जब सत्ता में अराजक लोग आते हैं तो अराजकता फैलती है और किसान और मजदूर जो मंच का वर्ग है उसके ऊपर ये हमला करते हैं। ये इनका चरित्र है जो स्पष्ट रूप से इनका जो है कल दिखाई दिया है। और इन्होंने कल का जो दिन चुना है वो दिन भी बड़ा सोच समझ के चुना है। इनको पता है कि कल सारे लोग जो है, कल अमरा राम जी का प्रोग्राम था तो वहां रहेंगे लोग, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं ये मौका देख करके कल का दिन इन्होंने चुना है। अगर इनके माई के लाल ने इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये अब आके दिखाएं आरा मशीन के ऊपर छठी का दूध याद दिला देंगे इनको। मतलब इनकी हिम्मत देखो। किसान पेड़ पैदा करता है और वो उसको इसलिए पैदा करता है कि वो अपने आजीविका उसकी चले, वो उसका एक एटीएम कार्ड है पेड़। पेड़ जब बड़ा होगा तो किसान ये देता है इसके 2-4 हजार रुपये मिलेंगे तो हम परिवार को चलाएंगे। लेकिन ये हरामखोर किसान के और मजदूर के पीछे पड़े हुए, इसलिए इनका मुकाबला एक पासे किया जा सकता है। और ये बात अपने को जो है एक अभियान चला करके किसान तक अपने को जाना पड़ेगा। किसान को इस बात को समझना पड़ेगा कि तू पेड़ जो लगा रहा है वो हम तेरे से 2 रुपए देके खरीदते हैं, और ये चोर जो है, डकैत है, वो उस पेड़ को हमारे ऊपर जो डाका डालते हैं, छीना जब्ती करते हैं, उसके खिलाफ किसान को भी अपने को जागृत करना पड़ेगा। अगर किसान का पेड़ नहीं बिकेगा तो वो किसान खेत के अंदर पेड़ को लगने नहीं देगा। इसलिए ये सारी चीजें, वैसे साथी अनिल ने पूरी बात ये रख दी है, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेन चीज तो यही है। ये जो भी इनके अधिकारी आते हैं, अभी आप देखो यहाँ इधर जाओ, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें जाओ, कितना अवैध खनन है, कितना जंगल काटे जा रहे हैं, वहां ये हरामखोर नहीं जाएंगे। लेकिन किसान जो अपनी मेहनत से जो पेड़ पालता है और उस पेड़ को वो अपने परिवार की आजीविका लेकर अगर बेचता है तो ये उसको तुरंत जो है
पकड़ने के लिए चले जाएंगे। तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो सत्ता में जो लोग हैं वो लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि किसान और मजदूर मेहनतकश वर्ग आगे बढ़े। वो ये चाहते हैं कि मेहनतकश को जो है जितना आप निचोड़ोगे उतना ही ये जो है लंबा इनका सत्ता में ये रहेंगे। तो मेन चीज यही है कि मुकाबला करेंगे, अपन संघर्ष करेंगे। पहले भी इनको अपन ने छठी का दूध याद दिलाया और आगे भी दिलाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके मेरा स्थान करता हूँ। धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से काल मुकाबला किया उसके लिए बनवारी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे किसान सभा के महामंत्री साथी कैलाश आमोता, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी के साथी पूरण सिंह कुड़ी, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील के साथी शिवराम लांबा, थोड़ी के सरपंच राम प्रकाश जी सैनी, पंचायत समिति मेंबर अनिल जी सैनी, सोनाराम जी जो CITU यूनियन के अध्यक्ष हैं, इस CITU यूनियन जिले के महामंत्री शंकर लाल जी सैनी, मजदूर साथियों, हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील कमेटी के साथी प्रहलाद सैनी, कल जो इस श्री माधोपुर और नीमका थाना जिले के प्रशासन ने इस श्री माधोपुर के थोई में जो गुंडागर्दी की, उस गुंडागर्दी का जवाब देंगे इस थाना अधिकारी को आने वाले समय में। ये थाना अधिकारी कान खोलकर सुन ले कि जिस तरीके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथी के साथ अभद्रता की है, उसका आने वाले समय में जवाब देंगे तेरी तोप और ठोस लियाना। अरे इससे कोई नीचा नहीं गिर सकता, इस थाने अधिकारी से नीचा कोई नहीं गिर सकता। ये थाना अधिकारी एक तरफ ये कहता है कि मैं लोकल का रहने वाला हूं। यदि ये लोकल का होता, इसने ईमान नहीं बेचा होता, तो ये मजदूर और किसान की बात सुनता। हम ये कह रहे हैं कि लोकल का होने के कारण इस थाना अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये रोजगार पर जो हमला हो रहा है उसको रोके। लेकिन इनका काम क्या है? अरे इनकी गुंडागर्दी देखो, कोई ट्रैक्टर में पत्थर भर कर लाएगा, इनको दलाली नहीं देगा, उस ट्रैक्टर को ये जब्त करेंगे। ये लकड़ी किसान काट कर लाएगा, इनको दलाली नहीं देगा, तो वो लकड़ी को जब्त करेंगे। कोई घर बनाने के लिए बजरी लेकर जाएगा, इनको दारू नहीं पिलाएगा, तो वो ट्रैक्टर और बजरी को जब्त करेंगे। सुन ले प्रशासन, ये थाना अधिकारी सुन ले कान खोलकर कि ये शेखावाटी, ये किसान मजदूर का आंदोलन इस राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसानों के खिलाफ इस देश की फौज को लगाया। और चाइया में कुंजीलाल मीणा कलेक्टर थे, विनीता ठाकुर SP थे। किसान और मजदूरों ने चाइया के अंदर गंगानगर में इनका कर्फ्यू तोड़ा। कलेक्टर और SP आगे आगे बढ़ रहे थे और इनका कर्फ्यू पीछे पीछे था। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं इस थानेदार से कि ये थानेदारी का आरोप अपने घर वालों पे लगा, इस मजदूर और किसान पे रोब नहीं चलेगा। साथियों, क्या लत है? अरे इनको कार्रवाई करनी है। इस पूरे राजस्थान के थाने शराब माफियाओं के मैच से चलते हैं। अरे किसका खाते हैं? ये कुदाना खाते हैं, ये दारू वालों के पैसे से भोजन करते हैं। इसलिए इन लोगों ने जमीन बेच दिया। इनको यही पता नहीं कि हम किसान के बेटे हैं, इसलिए दोगले हैं कि ये दारू आदमी खाते हैं। ये दारू वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इनकी बंदी आती है। इनको पता है, इस थाना अधिकारी को मालूम है कि दारू का ठेका 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो दारू का ठेका रात को 8 बजे बंद नहीं होगा, पूरी रात को चलेगा।
और क्यों चलेगा कि दारू का ठेकेदार पीने वाले से पैसे ज्यादा लेगा, पीने वाले से पैसे ज्यादा लेगा। वो पीने वाला दारू लेगा, पैसे ज्यादा लेगा, तो जो पैसे ज्यादा ले इस थाना अधिकारी के चरणों में आएंगे, इसलिए वो दारू का ठेका बंद नहीं कराएंगे। इस पूरे क्षेत्र में पत्थर वाली ट्रॉली दिखाई देती है इस थोई पुलिस को, लकड़ी वाली ट्रॉली दिखाई देती है इस थोई पुलिस को। इस थोई के अंदर ड्रग्स का, नशा का इतना बड़ा कारोबार है, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। यहाँ चरस बिकती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोग इनको बंदी देते हैं। इसलिए साथियों, ये लड़ाई है, ये थानेदार ये देख रहा है, इस जिले का प्रशासन ये देख रहा है कि ये थोई के किसान और मजदूर अकेले हैं। इस श्री माधोपुर के अंदर 20,000 परिवार किसान हैं, 20,000। इस श्री माधोपुर के अंदर 50,000 मजदूर हैं जो यूनियन के मेंबर हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं बच्चों कि हमने बहुत देखे हैं, तेरे बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं, इसलिए पंगा लेगा तो ठीक नहीं होगा। अभी साथियों क्या है कि कोई अधिकारी यहां यादव आएगा, वो किसको दलाल बनाएगा? वो यादव को दलाल बनाएगा। कोई यहां सैनी आएगा, थाना अधिकारी, वो किसको पकड़ेगा? वो सैनी को दलाल बनाएगा। कोई जाट आएगा, वो जाट को दलाल बनाएगा। आज हम ये भी कहने के लिए आए हैं कि यदि दलाल पालोगे, दलाली कराओगे, तो हमने इस बात का ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे। हमें खुली चेतावनी आज दे रहे हैं कि दलाल बनाओगे तो दलाल भी जेल में जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा इस थाने में वो भी जेल में जाएगा आने वाले समय में। ये कहने के लिए आए। साथियों, इन लोगों ने क्या हालत कर रखी है? अरे इनको होना ये चाहिए था कि जब कोई साथी बात करे, कोई ये कहे कि अवैध है, तो इस थानेदार की ड्यूटी ये बनती थी कि उससे तरीके से बात करे। अरे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर को ये कैसे कह सकता है कि आप कौन हो? हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अन्नदाता हैं, तुम जो नौकरी करते हो हमारे टैक्स से करते हो, तुम जो अन्न खाते हो, जो पैसा आता है वो हमारे टैक्स का है, हम मालिक हैं और तुम नौकर हो, इसलिए बात सुननी पड़ेगी आप लोगों को। ये थानादार जी ये कह रहे थे कि मैं लोकल का ही हूं। अरे मैं नहीं कह रहा, जो थानादार एसएचओ जो जिम्मेदार पोस्ट पे हो और वो ये कह दे कि मैं लोकल का हूं, इसका मतलब वो गुंडा माफिया है, वो सर्व गुंडा है, इसलिए वो लोकल बताएगा। ये मैं नहीं कह रहा। इस देश के इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि खाकी वर्दी में जो लोग हैं, पुलिस मान्यता प्राप्त गुंडों की एक गैंग है, तो ये गुंडों की गैंग है। अरे ये थानेदार को कहां आवश्यकता थी? कोई उससे ये हो रहा था, बदमाशी हो रही थी। अरे उस फॉरेस्टर को यह हमें कानून बताता है, इसको यही पता नहीं कि हमने तेरे से ज्यादा डिग्रियां ली हैं, तेरे से ज्यादा डिग्रियां हैं कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं करवाएगा? ये उस थानेदार की जिम्मेदारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कोई गड़बड़ होगी, कोई घटना होगी तो उसका मेडिकल कराना पड़ेगा। लेकिन ये फॉरेस्टर का मेडिकल नहीं कराना चाहता था। फॉरेस्टर ने उस दिन रात को ट्रैक्टर वाले के सामने गाड़ी लगाई, वो तो कोई बहादुर ड्राइवर था नहीं, वो फॉरेस्टर, वो मारे जाते उस ट्रैक्टर के नीचे, वो ट्रैक्टर उस गाड़ी पर गिर सकता था, जिस तरीके से इन लोगों ने गाड़ी लगाई ट्रैक्टर के सामने एकदम से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अपने हाथों में सुधार कर लो, तुम्हारा प्रशासन नहीं चलेगा। हम आज ये कहने के लिए आए हैं कि सोमवार तक बात नहीं बनी तो तुम्हारा श्री माधोपुर का न एसडीएम कार्यालय चलेगा, न रेंज चलेगी, न तहसीलदार का कार्यालय चलेगा। उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। कहिए नीम का थाना और सीकर वीरों की धरती है, इसके नशा है थानेदार के।
कि मैं राज का आदमी हूं। हमने देखे हैं कि वो राज चले गए जब इस देश का और राजस्थान का किसान और मजदूर लड़ा। जब अंगड़ाई लेता है तो उन सरकारों को, चाहे वो भाजपा की वसुंधरा जी की 2 बार सरकार रही, गहलोत जी की सरकार रही, इसको यही पता नहीं कि जो यहां ये आए हैं मजदूर, वो 13 महीने तक इस देश की सीमा पर, जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं ये काले कानून वापस नहीं लूंगा, 13 महीने तक बैठे रहे, जख मराकर, नाक रगड़कर देश के प्रधानमंत्री को ये पहली बार कहना पड़ा कि 3 काले कानून वापस लेता हूं और ये हमारी गलती थी। इसलिए साथियों, ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, देखो अंकन हथियार देखो कितना बड़ा है, डराओ है। राज कार्य में बाबा को मुकदमा दर्ज कर लेला कि माने नौकरी करनी है, राज कार्य में कर रहा है, अब भी कर रहे हैं कि राज कार्य में बाधा। हमें कहना है कि राज कोई भी हो गड़बड़ करेगा, राज गड़बड़ करेगा, मेहनत कस्बे हमला करेगा, तो ये लाल झंडे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की CITU यूनियन की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ संघर्ष करेगा और उस राज के कानून को फाड़ने का काम करेगा, उस राज के कार्य में बाधा पहुंचाएगा, चाहे तुम कितने भी मुकदमे दर्ज कर लो। इसलिए साथियों, क्योंकि कल हम ये कह रहे हैं, इस नीम का थाना जिले के प्रशासन को और सी का DFO को, इस रेंजर को, इस तहसीलदार को कि तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है, तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है, तो कल थोड़ी में आके बताओ तुम्हारी मां के दूध की छठी की याद हम दिलाएंगे कि कल हम नहीं थे, कल इनके साथ में मुकाबला होता। अरे इनके DISP को ये दिखाई नहीं देता कि ये शराब माफियाओं से बंदी आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि एक डंपर वाला लोन लेकर डंपर लाता है, वो अपने परिवार को पालता है, उसमें वजन ओवरलोड नहीं है, लेकिन इनको बंदी नहीं मिलेगी तो उसका ये चालान काटेंगे। हम इस थानेदार को ये कह रहे हैं कि अभी आराम मशीन बंद कर देंगे, लिख के दे देंगे, हमें रोजगार दे दो। 5000 लोग इस थोड़ी में, इस श्री माधोपुर तहसील के अंदर 10,000 लोग इस आरा मशीन से जुड़े हुए हैं और 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। 40,000 लोगों को रोजगार दे दो। अभी हम लिख के दे के जाते हैं कि आज इस थानादार के कहने से हमने आरा मशीन बंद कर दी है, ये 40,000 लोगों को रोजगार देगा, लेकिन इसकी औकात नहीं है, इसकी तनख्वाह से पेट नहीं भरता। अरे खुद ही दलाली करता है तो क्या रोजगार की बात करेगा? वो रोजगार की बात नहीं कर सकता जो दलाली करने वाले लोग हैं। गुंडों के खिलाफ मेहनत कस की लड़ाई है, गुंडे लोगों के खिलाफ, लुटेरे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है, लड़ाई लंबी चलेगी। इसलिए अभी अपन 2 दिन और तैयारी करेंगे और जो भी प्रशासन आया, या तो श्री माधोपुर का प्रशासन चलेगा या आरा मशीन चलेंगे। श्री माधोपुर का प्रशासन तभी चलेगा कि सीकर जिले और नीम का थाना में तमाम के तमाम आरा मशीन चलेंगे। जिसने आरा मशीन बंद करने का आदेश दिया 2016 में, हमारा नाम MLA भी नहीं था, पूरे सीकर जिले में आरा मशीन बंद कर दी। इनका जो सबसे बड़ा डकैत, जिसको टाइगर बोलते हैं, टाइगर का मतलब समझते हो? पशु, और ये टाइगर को SP कहते हैं। इनका सबसे बड़ा अधिकारी SP और जिला कलेक्टर को जब रोका गया तो उनको आके घोषणा करनी पड़ी कि न तो DF हो जाएगा, न रेंजर जाएगा, आपकी मशीन पे आप 12 मशीन चलाओ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये CITU यूनियन वो देश की वो यूनियन है जो किसान और मजदूर के लिए लड़ती है। तो साहब को ज्ञापन दिया है जिलाधीश के नाम से, नीम का थाना जिलाधीश के नाम से, और
एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मैं ये ज्ञापन और जो आज यहाँ स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में उच्च अधिकारियों को मैं अवगत करा दूंगा। अपन लोगों ने ये निवेदन किया है कि ये किसान और मजदूर पेड़ काट कर लाता है, आरा मशीन पे चिरवाता है, कोई अवैध नहीं है। यदि वन विभाग वाले कोई कार्रवाई करें, उनकी वन विभाग से कोई लकड़ी काट कर लाए तो उसके खिलाफ करें। तो अभी अपनी ये सहमति बनी है कि अपन आए थे जिलाधीश के नाम से एसएचओ को ज्ञापन देने के लिए, अपन ने ज्ञापन दे दिया, अपना 4 सूत्री मांग पत्र है। और आज से कि अपन इस तरीके की तैयारी करें कि जब भी आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, जब भी चलें। अपन ने 16 तारीख सोमवार को जिला कलेक्टर को समय दिया है, 16 तारीख सोमवार तक का। यदि 16 तारीख सोमवार तक अपनी मांगे नहीं मानी गई तो अपन लोगों को इस श्री माधोपुर के प्रशासन को ठप करना है। श्री माधोपुर का प्रशासन जब भी चलेगा कि जिम्मेदार अधिकारी को यह कहना पड़ेगा कि जिस तरीके की कार्रवाई थोई में की हमने, हम आगे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और जिन मशीनों को सीज किया गया है उनको खोला जाए। और क्योंकि जब एनजीटी कोर्ट का अपना फैसला हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम इतने इंच का ये लाइसेंस देंगे, वो लाइसेंस आज तक उन्होंने जारी नहीं किए। तो अपन लाइसेंस की भी बात करेंगे। तो आप सभी को तैयारी करनी है कि जिस तरीके की आप तैयारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपन जो भी अपने किसान सभा है और है, अपन लोग भी सब मिलकर तैयारी करेंगे। और रोज ये तैयारी करनी है क्योंकि ये वन विभाग जिस तरह की कार्रवाई करता है उसके खिलाफ अपन लड़ेंगे और आगे की रूपरेखा कल बनाकर आपके पास भेज दी जाएगी। इसलिए आप सभी से ये जिम्मेदारी है कि आप तमाम के तमाम लोग आज से ही तैयारी में लग जाएंगे। जो सीकर जिले में 339 मशीन है, उनकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और उन तमाम लोगों को, आप लोगों को भी फोन करने हैं कि वो अपने साधन लेकर आए, अपने साधनों से आए। इसलिए अपना पहले दिन का प्रोग्राम अपन रेंज पे रखेंगे। तो आप तमाम लोगों को आए, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।